डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड मांग का सिद्धांत में मांग की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता और मांग तीनों शब्दों का एक ही अर्थ लिया जाता है। तीनों को एक ही अर्थ के रूप में समझा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बेगर भिखारी का एग्जाम्पल लिया है कि एक भिखारी, उसकी इच्छा है कि उसके पास रंगीन टेलीविज़न होना चाहिए, ये उसकी इच्छा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो रंगीन जो टेलीविज़न है वो खरीद सके, उसको ले सके। इसलिए उसकी ये इच्छा ही रहेगी, इसको हम इच्छा ही कहेंगे, क्योंकि इसको मांग नहीं कह सकते। उसके पास पैसे नहीं है, उसको खरीद नहीं सकता। अब मान लीजिए उस भिखारी को कहीं से लॉटरी लग जाती है, उसके पास पैसा आ जाता है और फिर वो जो उसकी इच्छा थी टेलीविज़न लेने की, वो उसकी बदल जाती है। अब वो सोचता है कि मैं रंगीन टेलीविज़न लेके क्या करूँगा, इसको मैं कहाँ रखूँगा। इससे अच्छा है कि पहले मैं अपना मकान बनाऊँ, तब जाके मेरे पास अगर टेलीविज़न होगा उसको मैं वहाँ पर रख सकूँगा। तो इसलिए उसकी इच्छा बदल जाती है और उसके पास पैसा होते हुए भी वो उस रंगीन टेलीविज़न को नहीं खरीद पा रहा है, उसकी इच्छा बदल रही है। इसलिए इसको हम जो है आवश्यकता ही कहेंगे, यहाँ पर इसको हम मांग नहीं कहेंगे। तीसरी बात है कि अगर भिखारी को लॉटरी लगी है, उसके पास पैसा है, उसकी इच्छा है और पैसा भी है और वो रंगीन टेलीविज़न लेना भी चाहता है, वो जो उसकी इच्छा थी कि उसके पास रंगीन टेलीविज़न होना चाहिए और उसकी लॉटरी लगी, उसका पैसा आ गया। अब वो उस पैसे को रंगीन टेलीविज़न के ऊपर ही खर्च करना चाह रहा है, इसलिए उसको हम जो है मांग कहेंगे। तो तीन बातें यहाँ पर, इच्छा जो है उसकी इच्छा है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास धन भी होना चाहिए, और तीसरी बात है उसको खर्च करने के लिए वो तैयार भी होना चाहिए, तत्पर भी होना चाहिए कि उस धन को खर्च कर सकें। तो मांग के लिए इसके तीन तत्व हुए। ये देखिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास क्रय शक्ति धन भी होना चाहिए, और उस धन को खर्च करने के लिए वो तैयार भी होना चाहिए, तत्पर भी होना चाहिए, तभी हम उसको मांग कहेंगे, तब हम मांग कहेंगे। तो मांग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मांग में जो हम व्याख्या कर रहे हैं, तीन तत्व हैं, तीन चीज़ें हैं। मांग से अभिप्राय किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी इच्छा इम्पॉर्टेंट है, फिर उसको खर्च करने के लिए उसके पास, इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास धन भी होना चाहिए और धन को खर्च करने के लिए वो तैयार भी होना चाहिए। अब बात आती है मांग तथा मांगी गई मात्रा क्या होती है, इसमें क्या अंतर है या इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस और इन द गिवन टाइम, एक निश्चित समय में और विभिन्न कीमतों पर, हर संभव कीमत पर वो खरीदने के लिए तैयार हो, तब हम उसको मांग कहेंगे। इसको हम इस तरह से दोबारा हम समझ सकते हैं। मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। हर कीमत पर उसको खरीदने के लिए तैयार रहेगा, उसको हम मांग कहते हैं। जैसे 1 रुपये कीमत के ऊपर ये 5 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार है, 2 रुपये कीमत के ऊपर 4 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार है, 3 रुपये कीमत के ऊपर 3 इकाइयाँ, 4 रुपये कीमत के ऊपर 2 इकाइयाँ और 5 रुपये कीमत के ऊपर 1 इकाई खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ पर कोई वस्तु, अब यहाँ पर हमने एक्स वस्तु ली है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात आती है मांगी गई मात्रा क्या है। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यहाँ स्पेसिफिक प्राइस मैंने लिखा हुआ है,
इसको दोबारा समझिए। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। जैसे इस हम टेबल में देखते हैं यहाँ पर कि 2 रुपये कीमत के ऊपर 4 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार है। एक निश्चित कीमत है, 2 रुपये कीमत के ऊपर 4 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए इसको हम कहेंगे जो है मांगी गई मात्रा। या 4 रुपये कीमत के ऊपर यहाँ पर देखिए आप 2 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर इसको भी हम कहेंगे 4 रुपये कीमत के ऊपर 2 इकाइयाँ, ये मांगी गई मात्रा हम इसको कहेंगे। तो इस तरह से जो ये है मांग और मांगी गई मात्रा। तो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिमांड का, मांग का, इसको हमने आज समझा। तो ये आपके इसको आगे काम भी आएगा। इसको आप घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपके काम आएगा।